खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम और प्रणाम। ये बात हर किसी को महसूस नहीं होती कि कंफर्ट जोन वही पिंजरा है जिसमें सपने दम तोड़ देते हैं। इसलिए स्टेप 1 रियलाइज करो कि कंफर्ट इज अ केज। अगर तुम्हें देर रात मोबाइल चलाने पर या टाइम पास करने पर एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी है तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये बेचैनी तुम्हारे रियलिटी बदलने का पहला कदम है। डेविड गॉगिंस कहते हैं कि आसान जीवन जीना भी आसान नहीं होता। कंफर्ट जोन खुशी नहीं देती, क्योंकि हर किसी के अंदर एक आवाज है। डेविड गॉगिंस कहते हैं शायद ये आत्मा की आवाज है जो एक्सपेंड होना चाहती है, जो कमजोर बन के नहीं रहना चाहती। जब आप इस आवाज को सुनने लगते हो, कंफर्ट जोन से बेचैन होने लगते हो, तो आपको दिखने लगता है कि पुराने सबकॉन्शियस पैटर्न्स आपकी जिंदगी चला रहे हैं, आपके सपने मार रहे हैं। आपको विक्टिम माइंडसेट से चिढ़ होने लगती है। खुद को सफलता के लिए ब्रेन वॉश करने का पहला कदम है कि सबकॉन्शियस पैटर्न्स को देखते रहो कि यह आदत बहुत पहले से चलती आ रही है। कंफर्ट इज अ केज, ये रियलाइज करते रहो। अब आता है दूसरा कदम, डिसाइड करो क्या करना है और नई पर्सनैलिटी को नाम दो। आज अभी इसी वक्त डिसाइड करो कि तुम क्या बनना चाहते हो। अंदर से आवाज आएगी कि मुझे ये करना चाहिए। पिक्चर बहुत क्लियर नहीं है, कोई बात नहीं। पिक्चर और लक्ष्य समय के साथ क्लियर होते जाएंगे, पर तुम एक डायरेक्शन में बढ़ना शुरू करो। उसके लिए तुम अभी से नई पर्सनैलिटी बनाओ कि मुझे ऐसा इंसान बनना है। याद रखो, तुम कभी पुरानी पर्सनैलिटी सुधार नहीं सकते, क्योंकि डर और कमजोरी कहीं ना कहीं छुपी रहेगी। इसलिए नई पर्सनैलिटी बनाओ। डेविड गॉगिंस कहते हैं मेरे लिए डेविड गॉगिंस एक कमजोर और सहमा लड़का था, इसलिए मैंने गॉगिंस बनाया। वो गॉगिंस जो हारना नहीं जानता था, जो पुराने पैटर्न्स तोड़ सके। इसलिए नई पर्सनैलिटी से एक्शन लो। अगर तुम्हारे एक्शन फ्यूचर विजन से इंस्पायर्ड नहीं है, तो इसका मतलब कि तुम्हारे एक्शन पास्ट से प्रभावित हैं और वही साइकिल रिपीट होती रहेगी। प्रैक्टिकल टिप, तुमको एडमिनिस्ट्रेटर, आर्टिस्ट, एंटरप्रेन्योर जो भी बनना है, उसकी पर्सनैलिटी की क्या खासियत होगी, उस नई पर्सनैलिटी को सोचो और उसे एक नाम दो। नया जन्म लेने के लिए तीसरा स्टेप है, जब खुद पर तरस आए तो नई पर्सनैलिटी को ट्रिगर करो। डेविड गॉगिंस कहते हैं हर वो मिनट जो तुम खुद पर तरस खाने में लगाते हो, वो तुम्हें अपने सपनों से दूर ले जाता है। हर बार जब आप सोचते हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, तब आप एक और दिन बर्बाद कर देते हो। आप इस बात को अच्छी तरह समझो कि कोई भी आकर तुमसे माफ़ी नहीं मांगने वाला, कोई आकर तुम्हारे घाव नहीं भरने वाला। पर यह अच्छी बात है, क्योंकि तुम्हें किसी की ज़रूरत भी नहीं है। गॉगिंस कहते हैं जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ, उससे आज़ाद होने की ताकत तुम्हारे अंदर पहले से ही है। इस ताकत को जगाओ। जब भी मन में डाउट आए तो बस खुद से कहो, अब मैं बदल चुका हूँ। राहुल 2.0 को इन बातों से फर्क नहीं पड़ता। ये छोटी सी लाइन तुम्हारा माइंडसेट बदल देगी। हर सुबह खुद को रिमाइंड करो, अब मैं नया वर्जन, नई पर्सनैलिटी हूँ। डेविड कहते हैं ये छोटा सा आइडेंटिटी ट्रिगर जितना सिंपल है उतना ही इफेक्टिव भी, क्योंकि ये बार बार तुम्हारी पास्ट की साइकिल को तोड़ता है। चौथा स्टेप, कंट्रोल इनर वॉइस। फीलिंग नहीं, पर्पस से चलो। सुबह 4:30 बजे का अलार्म बजा। अंदर से आवाज ने कहा तुम इतनी जल्दी उठकर क्या करोगे, और आपने स्नूज कर दिया। डेविड गॉगिंस इस आवाज को इनर बिच कहते हैं, हम भीगी बिल्ली कहेंगे। यह है सेल्फ डाउट की आवाज, जो छोटे और सिंपल काम में भी बहाने बनाती है और मेहनत डालती है। प्रैक्टिकल टिप, हर सुबह के 3 कठिन कामों के लिए अलार्म लगा लो। बिस्तर छोड़ो, ध्यान करो, शरीर को दौड़ाओ या कुछ और करो। भीगी बिल्ली बोले बाद में करेंगे, तो खुद से कहो मुझे करने का मन नहीं है, पर मैं फिर भी करूँगा। मेरे एक्शन फीलिंग से नहीं, पर्पस से डायरेक्टेड है। इस आवाज को इग्नोर करना पहली जीत है। ये तुम्हारे दिन का पहला मेंटल रैप है। हर रैप के साथ तुम्हारी विल पावर की मसल थोड़ी और मजबूत होती है। जब आप इस भीगी बिल्ली से सौदेबाजी नहीं करते, तब यहीं से डिसिप्लिन की शुरुआत हो जाती है। स्टेप नंबर 5, क्लाउज द माइंड। हर दिन दर्द के डायरेक्शन में दौड़ो। डेविड कहते हैं
एक वो लड़का जो हर तकलीफ से भागता था और एक वो नेवी सील जो सुबह की नींद खोलने के लिए 20 किलोमीटर भागता है। इतना बड़ा बदलाव कैसे संभव है? किसी इंसान की सहन शक्ति इतनी कैसे बढ़ सकती है? डेविड कहते हैं, इसका जवाब मुझे मिला जब मैं अकेले ट्रेनिंग कर रहा था। मैंने देखा कि दर्द मेरा ट्रेनिंग पार्टनर बन गया है, क्योंकि मैं हर दिन दर्द की दिशा में दौड़ता हूँ, जिससे मेरा मन मजबूत होता गया। डेविड कहते हैं, ये आपको हर दिन कमाना होगा। एवरी डे यू वेक अप, यू आर नॉट फिनिश्ड, यू मस्ट अर्न इट अगेन। कल टॉपर थे, कल सक्सेसफुल थे, आज फिर दोबारा शुरू करो। जैसे ही मुझे ये समझ में आया कि पेन इज ग्रोथ, तो मेरे लिए ये एक तरह का मेडिटेशन बन गया, जहां पर सबसे ज्यादा क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस होता है। प्रैक्टिकल टिप, हर दिन विजुलाइज करो कि मैं दिन का बहुत कठिन काम कर रहा हूँ, तकलीफ भी हो रही है, दिमाग थक रहा है, थोड़ी बेचैनी भी है, लेकिन मैं ये सब एंजॉय कर रहा हूँ। मुझे एक्साइटमेंट हो रहा है क्योंकि ये ग्रोथ है, इसलिए मुझे ये अनुभव और चाहिए। स्टेप नंबर 6, हर रात कांच के सामने 2 चीजें करो। अकाउंटेबिलिटी मिरर। डेविड गॉगिंस कहते हैं कि नई पर्सनैलिटी बनाने के लिए रात का समय बहुत कीमती है। आपको 2 चीजें करनी है। प्रैक्टिकल टिप, सबसे पहले कांच के सामने खड़े हो जाओ और खुद से पूछो वो कौन से कठिन काम हैं जो आज मुझे करने थे लेकिन मैं पूरे नहीं कर पाया। मैंने कहाँ कमी छोड़ी, कहाँ हार मानी। सारी बातें खुद से कहो, कोई बहाना नहीं, कोई वजह नहीं, बस सामना करो। लोग सोचते हैं कि जब हम खुद की कमी निकालेंगे तो बहुत बुरा लगेगा। असल में खुद से सच बोलने में, खुद से ईमानदारी में बहुत ताकत होती है। जितना खुद से सच बोलोगे उतना अंदर से डर मिटेगा, मन का बोझ हल्का होगा और अगले दिन बड़े एक्शन लेने में आसानी होगी। दूसरी बात, जैसे ही गलती पता चले तत्काल मन को प्रोग्राम करो। आप खुद से कह सकते हो कि आज दिन के इस समय में नेगेटिव हो गया, मुझ पर आलस भारी होने लगा और मैं काम टालने लगा। अब वो समय विजुलाइज करो कि अगली बार जैसे ही माइंड नेगेटिव होगा तो मैं खुद से क्या बोलूँगा और क्या करूँगा, कैसे मैं अपनी बॉडी लैंग्वेज बदलूँगा। इसको बार बार विजुलाइज करो। ये स्टेप पूरी प्रोग्रामिंग का महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि जब गलती होगी, जब पुराना प्रोग्राम हावी होगा तो तुम्हें कोई टोकने नहीं आएगा। दोस्तों, तुम्हें ही अपनी गलती पकड़ के खुद को नए एक्शन के लिए रीप्रोग्राम करना होगा। इसके बिना गलतियां नहीं रुकेंगी। अगर ये स्टेप सही से करते रहोगे तो एक दिन आश्चर्य करोगे कि कुछ ही दिनों में मैंने शाम को काम टालना बंद कर दिया है। मुझे विजुलाइज करने में अच्छा लगने लगा है। तुम्हें अकेले शांत बैठने में, अपना काम एनालाइज करने में अच्छा लगने लगेगा। इसका मतलब अब तुम्हारे अंदर नई पर्सनैलिटी जड़ें फैला रही है। चलते रहो। स्टेप नंबर 7, अचीव न्यू पर्सनैलिटी। पुरानी पर्सनैलिटी खत्म होती है तो ये होता है। डॉक्टर जो डिस्पेंजा कहते हैं कि पुरानी पर्सनैलिटी खत्म होती है तो ब्रेन सुपर गामा वेव पैटर्न्स दिखाने लगता है। यानी ब्रेन साइंस ये बताती है कि जब नेगेटिव पर्सनैलिटी की पकड़ खत्म होती है तो दिमाग अपने आप पीक परफॉर्मेंस पर काम करता है। इंसान अपने पास्ट को पूरी तरह स्वीकार लेता है। वो अपने पुराने कमजोर रूप को और कष्ट को भी देखता है, लेकिन अब उसे किसी से कोई शिकायत नहीं होती, क्योंकि उसे स्पष्ट हो जाता है कि ये सब एक यात्रा का हिस्सा है और इन्हीं सब संघर्षों के कारण आज वो पुरानी पर्सनैलिटी त्याग चुका है। डेविड गॉगिंस कहते हैं कि आज मैं इसलिए खुश हूँ क्योंकि मैंने कठिनाई में हार नहीं मानी और हमेशा अपनी राह चुनी। डेविड गॉगिंस कहते हैं, अब मेरे अंदर एक्सक्यूजेस की कोई जगह नहीं बची। अब दर्द, तकलीफ मेरे लिए कमजोरी नहीं रहा, सब कुछ मेरे लिए ग्रोथ का हिस्सा बन गया है। दोस्तों, जब भी इंसान अपनी पुरानी पर्सनैलिटी से आजाद होता है तो आपके अंदर खुद पर भरोसा, सेल्फ रिस्पेक्ट और मन की शांति पहले से कहीं ज्यादा बढ़ जाती है। यही वो मेंटल स्टेट है जिसे अचीव करके आप खुद के साथ चैन से रह सकते हो और अपने लक्ष्य में सफल हो सकते हो। इसलिए इंतजार मत करो। समरी में सफलता के लिए पुरानी पर्सनैलिटी त्यागो। स्टेप 1, रियलाइज करो कि कंफर्ट इज अ केज। आप बार बार देखो कि पुराने सबकॉन्शियस पैटर्न आपकी जिंदगी चला रहे हैं, आपके सपने मार रहे हैं।
अपनी ऑटोमेटिक आदतें, पैटर्न्स सब कुछ नोटिस करते रहो। दूसरा कदम, डिसाइड करो क्या करना है। लक्ष्य स्पष्ट नहीं है, कोई बात नहीं, डायरेक्शन पकड़ो। तुमको आर्टिस्ट, एंटरप्रेन्योर जो भी बनना है, उस नई पर्सनैलिटी की क्या खासियत होगी, उस नई पर्सनैलिटी को नाम दो। तीसरी बात, किसी और से उम्मीद मत करो। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरी मदद कौन करेगा, जब भी ऐसे विचार आए हर सुबह खुद को रिमाइंड करो कि अब मैं बदल चुका हूं। चौथा कदम, कंट्रोल इनर वॉइस। भीगी बिल्ली की आवाज को बिल्कुल अनसुना करो, इससे कोई सौदेबाजी नहीं। सुबह के 3 कठिन कामों के लिए अलार्म लगा लो और हर हाल में पूरा करो। पांचवा कदम, क्लाउज द माइंड। हर दिन दर्द के डायरेक्शन में दौड़ो। हर दिन विजुलाइज करो कि मैं दिन का बहुत कठिन काम कर रहा हूँ, तकलीफ हो रही है, लेकिन मैं एक्साइटेड हूँ और एंजॉय कर रहा हूँ। स्टेप नंबर 6, हर रात कांच के सामने ये 2 चीजें करो। पहले खुद से पूछो, मैंने कहाँ कमी छोड़ी। कोई बहाना नहीं, बस सामना करो। दूसरी बात, जैसे ही गलती पता चले तत्काल विजुलाइज करो कि जैसे ही माइंडसेट नेगेटिव होगा, कमजोरी हावी होगी, तो मैं खुद से क्या बोलूँगा। 7वां स्टेप, अचीव न्यू पर्सनैलिटी। डॉक्टर जो डिस्पेंजा कहते हैं कि पुरानी पर्सनैलिटी खत्म होती है तो दिमाग अपने आप पीक परफॉर्मेंस पर काम करता है। साथ में खुद पर भरोसा और सेल्फ रेस्पेक्ट बढ़ जाते हैं और पास्ट को लेकर सारी शिकायत और हीन भावना खत्म हो जाती है। और यही वो जगह है जहां आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। दोस्तों, आयुर्वेद कहते हैं कि अपनी ऊर्जा को साधने वाला व्यक्ति ही असाधारण शक्ति पा लेता है। अगर आप भी अपने प्राण, तेजस और ओजस तीनों शक्तियों को फोकस, सेल्फ कंट्रोल और क्लैरिटी में बदलना चाहते हो तो ब्रह्मचर्य रूटीन पर अगला वीडियो देखिए। और याद रखिए, आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।